साइंस ने हार मान ली, डॉक्टरों ने हार मान ली। कई बार ऐसा होता है। जहां साइंस हार गई, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, वहां पर दुआ असर कर गई। आज बात करूंगा कि संतान प्राप्ति के लिए जो लोग बहुत ज्यादा प्रयत्नशील हैं, डॉक्टर कहते हैं कि गर्भधारण नहीं हो सकता, नेचुरल प्रोसेस से गर्भधारण नहीं हो सकता, रिपोर्ट्स ओके नहीं आ रही। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि जैसे कोई बच्चा गोद लिया जाता है किसी भी परिवार में, जिस व्यक्ति ने बच्चा गोद में लिया उसके बाद उसके घर में औलाद भी पैदा हो गई। जगह जगह व्यक्ति घूमते हैं, दुआ असर कर जाती है, दवा असर नहीं करती। आज बात करते हैं उन स्थानों की जहां पर जाकर लोगों की झोलियां भरी हैं, जहां पर जाकर लोगों को औलाद का सुख प्राप्त हुआ है। उन लोगों को जो लोग 100% ना उम्मीद हो चुके थे कि बच्चा पेट में नहीं आ सकता, बिल्कुल नाम मात्र के चांस होने पर भी बच्चा आ गया दुनिया में। माँ बाप को परिवार का, मातृत्व का, बाप को बाप बनने का सुख प्राप्त हो गया। आज बात करता हूं प्रैक्टिकल आप बीती की। जिनके पूर्वजों ने, बाप दादा परदादा ने कुत्ते मरवाए हों, कुत्ते मारे हों, कुत्तों, बिल्कुल जी, बहुत सारी बातें हैं, पीपल कटवाए हों। कई बार संतान हो जाती है पर बाद में मृत्यु हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दी गई सलाह इतनी काम आई कि 2 महीने में ही कंसीव हो गया। जिस दिन वो मेरे पास आए उसके 2 महीने बाद ही कंसीव हो गया। जब संतान प्राप्ति होती है, घर में बच्चे का जन्म होता है, तो परिवार डूब ही जाता है, बिखर जाते हैं। तो ये क्यों होता है? कौन से ग्रह हैं? खुद परेशान हो जाएगा, इतना पैसा आ रहा है कि वो खुद काम करना चाहे तो वो कम नहीं होगा, वो लॉस वाले काम में जाएगा कि मैं इस पे पैसा इन्वेस्ट कर दूं, तो वो लॉस नहीं देगा, वो बढ़ जाएगा। ये नहीं करना, आपका अपने आप सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसी लाल किताब में परहेज, सावधानियां, उपाय बहुत ज्यादा दिए गए हैं। तो अगर शनि लगन 1 में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बाप को मनाही है। हाँ, तो कि आपने इसका, देखिए संतान का विषय है ना, तो संतान जिसके घर में शनि खाना नंबर, इतना धन है जिसका उसे घमंड भी है कि ये तो पुश्त दर पुश्त चलता आ रहा है, जनरेशन पीछे बाप दादा का कमाया, उसका अपना कमाया हुआ है। क्या करना है ढोल धमाके करके, क्या करना है सारा इलाका इकट्ठा करके, क्या करना है आपने सारी दुनिया को बता के। ये तो जन्म पर है ना ज्यादातर तो। हाँ। या तो सब कुछ बिकवा दिया, वो गलती है। इसीलिए कहा गया कि ना करो, खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी ना मारो, तो पछतावा भी आपको ही होगा। अगर रहेगा नहीं कुछ, घर बिक जाएगा, कामकाज खत्म हो बिल्कुल जाएगा, तो खुशियां मनाने के लिए भी नहीं कुछ रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप बीती इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक ज्योतिषी हूं। व्यक्ति मेरे पास कई तरह की समस्याएं लेकर आते हैं। एक परिवार पति पत्नी मेरे पास आते हैं, 14 बार IVF फ्लॉप हो गया। मैं इसे निरी गप मानता था, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो झूठ नहीं बोल रहे। पैसा भी जा रहा है, शरीर भी जा रहा है, कहीं कुछ नहीं बन रहा। ग्रह
ये कह रहे हैं कि औलाद का सुख मिलेगा। डॉक्टर कह रहे हैं औलाद हो नहीं सकती, आईवीएफ की तरफ जाइए। वो आईवीएफ की तरफ भी गए, पहला फ्लॉप, दूसरा फ्लॉप, तीसरा फ्लॉप, डॉक्टर बदल लिए, सेंटर बदल लिए आईवीएफ वाले, लेकिन उनकी झोली में औलाद का सुख नहीं प्राप्त हो सका। परिवार में बच्चों की किलकारियां गूंज नहीं पाई। तब वो मेरे पास आते हैं। मैं जब उनकी ये हिस्ट्री देखता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, एक बार तो मेरा दिमाग भी घूम गया कि 14 बार। फिर मैंने किसी डॉक्टर से फोन पर कंसल्ट किया तो वो कहते हैं हो जाता है, रेयर केस इस तरह के होते हैं जहां इतनी बार निराशा हाथ लगे, लेकिन होता है। मैंने कहा जी उपाय तो मैं दे देता हूं, उपाय आप करिए। जहां पर डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, क्या पता उपाय भी बेकार जाए, उपाय असर ना करे। मेरी बात से वो सहमत हो गए। लेकिन फिर मैंने उन्हें एक अमृतसर का, आज ना हम यात्रा करेंगे जहां पर लोगों की झोलियां भरी हैं, फिर मैंने उन्हें अमृतसर का एक तीर्थ स्थल, सिद्ध स्थान बताया, जहां पर जाकर, कहा जाता है कि यहां पर जाकर ना डॉक्टर यहां हाथ खड़े कर चुके थे, यहां पर साइंस भी फेल होगी, वहां पर जाकर लोगों को निराशा हाथ नहीं लगी। बच्चा उन्हें मिला है। बड़ा हनुमान मंदिर दुर्गाना मंदिर के पास है, अमृतसर में। पंजाब का एक शहर है अमृतसर, वहां पर बड़ा हनुमान मंदिर है। वहां पर लोग बेटे की, औलाद की चाह लेकर जाते हैं, लेकिन साथ में एक मन्नत भी मांगते हैं कि जब उनके घर बच्चा या औलाद हो जाएगी, वो बच्चे को लंगूर, हनुमान जी का रूप लंगूर बनाकर लाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ दिवाली से पहले नवरात्रों में होता है। जो लोग पंजाब में रहते हैं, अमृतसर में रहते हैं, वो इस सिद्ध स्थान के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से, कि इस स्थान पर जाकर हजारों लाखों लोगों की झोलियां भर चुकी हैं। मैंने अपने पास आए हुए इस जोड़े को भी वहां पर जाने की सलाह दी, उपाय किया, वहां पर जाकर मन्नत मांगी, चमत्कार हो गया। जिसका श्रेय वो मुझे देते, मैं कहता हूं नहीं, मुझे श्रेय मत दीजिए, ये आपको हनुमान जी के मंदिर से, बड़ा हनुमान जी के मंदिर से मिली है। उनके घर जोड़ा लड़कों का आईवीएफ द्वारा ही हुआ। फिर उन्होंने जैसे कि मन्नत मांगी थी, ढोल बाजों के साथ बच्चों को लेकर वहां लंगूर के रूप में उन्होंने वहां दर्शन किए, या जो भी वहां की प्रथा है। लेकिन ये देखा गया कि इस स्थान पर जाकर लोगों की झोलियां जरूर भर गई हैं। भारत में ना, जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो जानते हैं कि सारे भारत में इस तरह के कई तीर्थ स्थान, कई स्थल हैं जहां पर जाकर दवा नहीं दुआ असर करती है, जहां पर जाकर लोगों को मन चाही औलाद, मन चाहा सुख प्राप्त हुआ है। हाँ, दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन स्थानों की मैं चर्चा करूंगा, उस स्थान के अलावा भी अगर वो कोई जगह जानते हैं जहां पर ये सब कुछ मिल जाता है, कमेंट में जरूर बताएं, ताकि और लोग भी जो निराश हैं ना, अगर उनके अगल बगल में आपका बताया गया स्थान हो, वहां पर जाकर वो भी खुशियां और सुख प्राप्त कर सकें। तो दूसरा स्थान भी बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने संतान को लेकर, मेरा पॉडकास्ट नंबर 8 सिर्फ संतान पर आधारित था, जिन्होंने नहीं देखा, वहां पर यह बताया गया है कि ग्रहों के अनुसार किसको संतान जल्दी मिलती है, किसको नहीं मिलती, किसके परिवार में कोई मुर्दा बच्चा पैदा हो सकता है, बच्चा दुनिया में नहीं रह पाता, औलाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो उसमें ग्रहों को लेकर बड़े विस्तार से चर्चा की गई है, वो पॉडकास्ट जरूर देखें। अब आगे की यात्रा, आगे का स्थान,
अब आते हैं हम लोग पंजाब में ही, पंजाब से शुरू की है, पंजाब का ही मैं रहने वाला हूं। तो पंजाब में एक दूसरा स्थान है ध्यानपुर, बाबा लाल जी। वहां पर भी सारा पंजाब, सारे पंजाब के लोग सिर्फ इसी तमन्ना से, इसी इच्छा से, इसी इच्छा को लेकर जाते हैं कि उनकी झोली में भी किलकारियां, उनके परिवार में बच्चों की गूंजें सुनाई दें। तो वहां पर भी जो महत्ता है, स्नान करते हैं, रात के समय स्नान करते हैं, दिन के समय स्नान करते हैं, जो प्रथा है वहां पर जाइए, झोली आपकी अवश्य भरेगी। वहां पर एक धागा भी दिया जाता है, जैसा कि मैं जानता हूं, सुनता हूं। तो वहां पर भी आप लोगों को मनचाही मुरादें औलाद के रूप में मिल जाती हैं, लेकिन श्रद्धा भाव से जाइए। वो लोग जाएं जिनका डॉक्टर उनको ये कहता है कि देरी है। देखिए, साइंस का जमाना है, मेडिकल का जमाना है। जब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, आईवीएफ की तरफ आप जा रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता अगर आप इन जगह पर जाकर भी अपने लिए कुछ मांग लेते हैं। तो ध्यानपुर बाबा लाल जी, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, बटाला के पास डेरा बाबा नानक की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर इनका एक भव्य स्थान है। इनकी कथा क्या सुनाऊंगा मैं, आप वहाँ पर जाकर अपनी झोली भर सकते हैं। जो औलाद के चाहवान है वहाँ पर जाएं, मन चाही मुरादें पूरी होती हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हिमाचल की तरफ। द्योट सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, वहां पर भी जाकर भगत, निराश लोग जो डॉक्टरों से निराश हो चुके हैं, जिनका विश्वास डॉक्टरों पर से उठ चुका है, वहां पर जाकर पुत्र प्राप्ति की, बेटे के लिए दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में भी बेटा हो जाए। चमत्कार को नमस्कार, वहां पर भी जाकर लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो ये पंजाब के आसपास के 3 स्थान हैं जहां पर आपको हजारों की संख्या में लोग मिलते हैं, जहां उनकी मुरादें पूरी हुई हैं और उसके बाद वहां पर जाकर जो उन्होंने मन्नत मांगी होती है वो पूरी करते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप जब भी कहीं भी किसी भी सिद्ध स्थान पर जाते हैं, जहां पर आपकी श्रद्धा है, जो आपके अगल बगल में है, वहां पर जाकर जब आप कोई चीज, वस्तु प्राप्त करते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो पीछे मत भागिए, तुरंत पूरी कर दीजिएगा, क्योंकि जहां से आपने वो चीज मांगी है वो अमानत उसी की है। तो सही तरह से उसका पालन पोषण करिए, सही संभाल करिए, क्योंकि वहां से मिली हुई चीज एक तरह से वही का रूप होती है। तो अब इसके बाद हमारी यात्रा शुरू होती है। राधा कुंड, मथुरा वृंदावन की तरफ चलते हैं। राधा कुंड आहोई अष्टमी के दिन रात 12 बजे, यहां पर ना कुछ एक थोड़ी सी आप लोगों के लिए समय की पाबंदी है कि साल में एक बार ज्यादातर लोग वहां पर जाकर औलाद मांगते हैं। राधा कुंड आहोई अष्टमी को रात 12 बजे वहां स्नान किया जाता है और एक सलाह दी जाती है महिलाओं को कि मोटे कपड़े पहनकर स्नान करें। एक तो सर्दी का मौसम, दूसरा महिला होने के नाते श्रद्धा भाव से लोग स्नान करते हैं। स्नान के बाद कपड़े दान कर देते हैं, वहां पर दिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर भी लोगों की झोलियां भर गई हैं, झोलियां भरी हैं। तो वहां पर इतने दंपति, इतने जोड़े आपको मिलते हैं कि जो अपना बाल गोपाल जो उनके घर में आ गया वहां पर लेकर जाते हैं सजाकर। अच्छी डेकोरेशन बच्चों की करते हैं हम लोग, ये मिल गया, लड्डू गोपाल मिल गया हमें वहां से। तो वहां पर जाकर भी आप लोगों को आपका मन चाहा औलाद के रूप में मिल जाता है।
4 स्थानों की बात मैंने कर दी। तो दर्शकों, अगर आपके अगल बगल में, मैंने पहले भी कहा है, कोई सिद्ध स्थान है तो उसका कमेंट में जरूर बताएं, ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे लाभ उठा सकें। आप नोट कर रहे हैं, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी कमेंट पढ़ेंगे ना जब, तो उनको भी इन स्थानों का महत्व पता चल जाएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने मेरा पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा, वो पॉडकास्ट जरूर देखें, वो भी संतान को लेकर किया गया है। तो अब चलते हैं आगे के स्थान पर। अब आती है नंबर 5। 4 जगह बता दी, अमृतसर, ध्यानपुर, देवसिद्ध और राधा कुंड। अब आता है 5वां स्थान। ये 5वां स्थान है पुष्कर, राजस्थान में। ब्रह्मा जी का मंदिर है। कहा जाता है कि जिनको पितर दोष की वजह से औलाद नहीं मिलती, पितर दोष, पितर नाराज हैं, जब साक्षात ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे देते हैं तो कोई दुनिया की कोई ताकत उनके घर में, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा जी है। एक ही मंदिर है वर्ल्ड में, सुना है जैसा मैंने, कि वहाँ पर जाकर भी बेटा मिल जाता है, पितरों की नाराजगी जो चल रही है वो दूर हो जाती है। वंश वृद्धि के लिए लोग पुष्कर ब्रह्मा जी के पास अपनी अर्जी लगाते हैं। वहाँ पर विधि विधान है, सरोवर है, वहाँ स्नान किया जाता है, ब्रह्मा जी की आराधना की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है, मन्नत मांगते हैं कि उनका वंश आगे चले, आगे बढ़े। तो साक्षात ब्रह्मा जी का हाथ, आशीर्वाद जिसको मिल जाए तो वंश वृद्धि क्यों नहीं होगी। अगर आप पुष्कर के अगल बगल में रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, तो वहाँ पर जाइए। अगर आपकी झोली अब तक नहीं भरी तो वहाँ से भी झोली भर सकती है। अब एक और स्थान नंबर 6 कहूँगा इसे मैं, ये भी राजस्थान का ही है। इस स्थान का नाम है गरबा माता का मंदिर कहा जाता है, बांसवाड़ा में है। वहाँ पर आप जब जाते हैं तो देखते हैं कि हजारों घर छोटे छोटे पत्थर के बने हुए हैं। मकान और मकान में रहने वाले बच्चे, उसकी दात के लिए लोग वहां जाते हैं। कहा जाता है कि मां के गर्भ स्थान की, वहां एक गर्भगृह है, वहां की हवा भी अगर शरीर को छू जाए तो शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। अगर कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो जाती है। महिला काबिल बन जाती है, जिससे कि परिवार में बच्चा आ जाए। गरबा माता का मंदिर, बांसवाड़ा, राजस्थान में। ये 6 स्थान वो स्थान है जहाँ पर जाकर लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं। और गरबा माता का मंदिर जो बांसवाड़ा में है, कहा जाता है कि वहाँ पर जाकर लोग मकान की भी तमन्ना करते हैं, मकान में खेलने वाले बच्चों की भी तमन्ना करते हैं। दोनों तरह की मुरादें वहाँ पर जाकर पूरी हो जाती हैं। फिर से कहता हूँ कि जो लोग दवाई का सहारा ले रहे हैं वो सहारा लेते रहें। ये नहीं कि जो मैंने कह दिया है कि आप कहीं डॉक्टर को एक तरफ कर दें, दवा असर करती है, लेकिन ये साथ के साथ दुआ चल रही है, दवा के साथ दुआ। जहां दवा असर नहीं करती वहां दुआ असर कर जाती है। तो अब आखिरी स्थान है केरला। केरला में एक मंदिर है मनारशाला। प्रोनाउंसिएशन मुझसे उच्चारण में गलती हो सकती है, ये मनारशाला है, मनारशाला है। ये नागराज का मंदिर है। वहां पर जाकर भी लोगों की मुरादें 100% पूरी हुई हैं। लोगों को निराशा हाथ नहीं लगी। वहां पर सैकड़ों लाखों की तादाद में आपको छोटे छोटे सांप मूर्तियां दिखाई देंगी। लोग कहते हैं कि जिनको काल सर्प दोष है ना, या कोई और सर्प दोष है, जिसकी वजह से परिवार आगे नहीं बढ़ रहा, परिवार आगे बढ़ जाता है। तो ये वो सिद्ध 7 स्थान है जहाँ पर जाकर आपकी झोली भरेगी, घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। लेकिन जिस स्थान पर आप जा रहे हैं, जिस स्थान की आप जाने की सोच रहे हैं, वहाँ की प्रथा क्या है, ये थोड़ा सा
जानकर नेट पर सर्च करके कि वहाँ की क्या क्या प्रथा है, उसी हिसाब से तैयारी करके जाइए। आपकी झोली इन स्थानों पर जाकर अवश्य भरेगी, भरती है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। बात कर रहा था मनारशाला की, वहाँ की प्रथा के बारे में पता चला है कि वहाँ पर एक बर्तन उल्टा करके रख दिया जाता है, जो कि निशानी है इस बात की कि ये यूट्रस या परिवार एक तरह से खाली है। जब बच्चा आ जाता है परिवार में, तब जाकर लोग उस बर्तन को सीधा कर देते हैं, उसमें अन्न भंडार पैसा जो उनकी श्रद्धा होती है भर देते हैं कि अब हमारा घर भी इसी तरह से भरा हुआ रहे। तो अब इजाजत दीजिए, अगला विषय कोई और लेकर आऊंगा, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप भी किसी इस तरह के स्थान के बारे में जानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों का भला हो, लोग ज्यादा से ज्यादा इन स्थानों के बारे में जाने। ये यात्रा मैंने अमृतसर से शुरू की थी, समापन मैंने केरला में किया है। तो ध्यान रहे, इन स्थानों पर जब भी आपने जाना पूरी श्रद्धा पूर्वक जाना है, वहाँ की जो मर्यादा है उसको पूरी तरह से सही तरह से निभाएं। आपके परिवार में, आपके आंगन में किलकारियां गूंजें, इसी कामना के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।